हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है शानदार तरीके से। तो आप सभी को देखिए, आज यहाँ पर कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं आप सबके लिए, ताकि यहाँ से एग्जाम में खूब प्रश्न आ रहे हैं और आपका अभी वीडियो री एग्जाम जो होने वाला है उसमें यहाँ से 100% आपको एक या दो प्रश्न 100% श्योरली के साथ यहाँ से मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कुछ अलग भी टॉपिक डाले जाएँ और आप लोग उसका लाभ जरूर उठाएं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग उसी तरह जैसे अपनी एक लाइन शुरू होती है और उस लाइन के साथ ही शुरू करेंगे हम यहाँ पर। चलिए तो शुरू करते हैं कि बड़ी मंजिल के राहगीर जो होते हैं, बड़ी मंजिलों के राहगीर छोटे दिल नहीं रखते हैं। जो बड़ी मंजिल पाने के लिए होते हैं वो छोटे दिल नहीं रखते, मतलब रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के राही, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। छतों पर मेले लगेंगे, पड़ोसियों के घर पर डीजे बजेगा, सब कार्य होंगे, बस आप अपना दिल छोटा करके मत बैठो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। सब कुछ होगा, समय से पहले कुछ नहीं होता, समय बड़ा बलवान होता है। जाहिर सी बात है, आप समय का खेल कोई देख नहीं आता। बड़े बड़े पैसों वाले कोरोना काल में निपट के चले गए, पैसा धरा का धरा रह गया, तो उनके लिए समय सबसे बड़ा होता है ना। इसलिए लोग कहते हैं पैसों से जिंदगियां खरीदी जा सकती हैं, पैसों से वगैरह वगैरह कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। पैसा सिर्फ एक रास्ता, एक मार्ग है। क्या, जैसे हम ब्लैक बोर्ड लेने के लिए एक पैसा लग सकता है, लेकिन हम ब्लैक बोर्ड रख दें, ले आए और कह दें पढ़ दे, ये क्या ब्लैक बोर्ड आपको पढ़ा देगा? नहीं पढ़ाएगा। उसके लिए जिगरा होना चाहिए, दिल होना चाहिए। बड़ा दिल रखने वाले ही बड़े बड़े काम कर जाते हैं, ठीक है। और जिनकी अगर कहीं पर धज्जियां उड़ाई जाती वो तो जरूर बड़े काम करके दिखाते हैं। इतिहास उसी ने रचा है जिनकी बेइज्जती की गई है, हमेशा याद रखेंगे। अगर आप हमकी बेइज्जती नहीं होगी तो आप हम भी आगे नहीं निकल पाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आप बहुत अच्छा, मतलब ये मैटर में दिमाग लगाई कि मतलब मैंने क्या, कई लोग इसकी मांग कर रहे थे कि आप थोड़ा सा साइंस भी पढ़ाएं तो कैसे, तो हमने कहा चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, एक आध क्लास देते हैं आप सभी को। तो ये वीडियो री एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर जैसे आप सभी को दिख रहा है कि ये यहाँ पर किसकी बात कही, विटामिन सी की बात कही गई। किसकी? तो यहाँ पर विटामिन सी की बात हो रही है, विटामिन से एवं पोषण की बात हो रही है ना। तो विटामिन क्यों हमें आवश्यक होते हैं? क्या हमारे शरीर को विटामिन के बिना, क्या हमारा शरीर विटामिन के बिना चल सकता है? नहीं चल सकता है, इसलिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं प्रमुख पोषक पदार्थ एवं उनके कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग विटामिन की तरफ आ जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले जल। देखिए सारा कुछ यहाँ पर लिखा है सर, सिर्फ आपको पढ़ना है। जल एक उपापचयी क्रिया है, ठीक है। जल एक उपापचयी क्रिया है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट आपका ऊर्जा, जल से आपको ऊर्जा एक भी नहीं मिलती, लेकिन जब आप जल लेते हैं या जल ग्रहण करते हैं, आप किसी के यहाँ जाते हैं, वो एक बार कह दे बैठ कर आप एक गिलास पानी पी लीजिए फिर आगे जाइए, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि हमें काफी ऊर्जा मिल गई, हमें काफी कैलोरी मिल गई। लेकिन जल एक भी ऊर्जा या कैलोरी नहीं देता है, ठीक है, जीरो है। वसा से हमें क्या होती है? वसा से देखिए हमें ऊर्जा प्रदान होती है, ठीक है। प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण होता है, प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण होता है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे शरीर का निर्माण प्रोटीन से ही होता है, ठीक है। विटामिन से उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन होता है। जो हमारे विटामिन से, इन्हीं से हमारा शरीर नियंत्रित रहता है लगभग, ठीक है। अगला कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल क्या होंगे? तो न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रोटीन कितनी किस्में कब लेनी है ये करता है। अगर हम ज्यादा भी ले लिए तभी ये उन्हें संकलित कर देगा, ठीक है। खनिज लवण क्या होते हैं आपके? तो उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण नियमन करते। इतनी बात आपको मोटी मोटी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं विटामिन की। देखिए खोजकर्ता कौन है विटामिन के? तो वैसे तो मोटा मोटा सभी लोग जानते हैं, फंक है, ठीक है ना। कौन है? फंक है। और कब किए थे? 1911 से 1912 ईस्वी में ये खोज किए रहे। इनके अन्य नाम क्या है? सहायक आहार है, कारक है, ठीक है, गोलैंड है, हाफ किंग द्वारा इन्हें प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। आप ये इतना याद करना नहीं है, लेकिन इनका नाम कि इन्होंने खोज किसने की थी आपके विटामिन की, तो ये याद करना आपके लिए अति आवश्यक है, आप इन्हें याद करके रखें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। लगभग 20 अज्ञात प्रकार हैं। जल में घुलनशील कौन होगा? भैंस गई पानी में, ठीक है, यही ट्रिक बना के रखें, ठीक है। भैंस गई पानी में, बी और सी क्या है आपके? जल में घुलनशील है। अब बाकी जो बचे होंगे वो क्या होंगे? वसा में घुलनशील होंगे। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, आपके बाकी के जितने भी विटामिन होंगे वो क्या होंगे? वसा में घुलनशील होंगे। कहाँ पर? वसा में, ठीक है, वसा में। और ये क्या है? ये दो विटामिन आपके जल में, जिसे आप वाटर कहते हैं, वाटर में घुलनशील होते हैं, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ रही ना? बिल्कुल आ रही है। चलिए विटामिन शुरू करते हैं। विटामिन ए, प्रमुख विटामिन स्रोत एवं कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो विटामिन ए का क्या नाम है? विटामिन ए का नाम क्या है? ये विटामिन ए है और इसका नाम क्या है? तो रेटिनॉल कहा जाता है, ठीक है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है?
या इसे अन्य नाम से किसे जाना जाता है, तो रेटिनाल के नाम से जाना। इससे होने वाले रोग कौन कौन से होंगे, तो सबसे बड़ा जो रोग है आपका रतौंधी होता है। इसमें दिन डूबने के बाद ना इसमें कम दिखाई पड़ने लगता है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखाई देता, लेकिन बहुत ही धुंधलापन आ जाता है आंखों के सामने, और ऐसा महसूस होता है कि मुझे एक भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ दिखाई देता है लेकिन बहुत कम दिखाई देता है। ठीक है, रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है ना, ये एक आनुवांशिक रोग नहीं है कि अगर हमारी माँ को रतौंधी थी या फिर हमें भी रतौंधी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जीरोपैथलमिया भी इसे शायद कहा जाता है, आप इसे याद कर लें। त्वचा की कोशिका में परिवर्तन हो जाता है। भाई जाहिर सी बात, हमारे शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो त्वचा में जाहिर सी बात, आंखों वाली ये जो त्वचा है ना, इसमें काफी प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, इसके स्रोत क्या है, देखिए इसमें स्रोत क्या हो सकते हैं, तो इसमें स्रोत सबसे बड़ा जो स्रोत है गाजर। आप गाजर खाएं, गाजर खाने से पर डे एक स्वस्थ इंसान या स्वस्थ मानव को हमेशा गाजर सुबह खानी चाहिए। ठीक है, अगर आप चाय वाय पीने के बाद नाश्ते में गाजर एक आध खा लिए तो कभी आंखें खराब नहीं होंगी। हरी सब्जियां खाएं, जैसे पालक खाएं, मेथी खाएं, बथुआ खाएं, ये हरी सब्जियों में गिने जाते हैं, इनका पालन करें। दूध लें, दूध का सेवन करें, यकृत लें, मछली का तेल भी इंपॉर्टेंट है, मछली का तेल भी इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका विटामिन बी। देखिए इसमें सब विटामिन नहीं याद करने हैं, लेकिन विटामिन B1 जिसे विटामिन बी के नाम से भी जाना जाता है, इसे थायमीन कहा जाता है, थायमीन। इससे होने वाला रोग जो है बेरी बेरी है, सबसे बड़ा मतलब इसका जो रोग है वो बेरी बेरी ही रोग है, वृद्धि रोग देता है। जैसे विटामिन 1 की हमारे अंदर कमी होती है तो हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है। जब हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी तो जाहिर सी बात है, जब हमारे शरीर की वृद्धि रुक गई तो हर एक अंग का वृद्धि रुक जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि का रुकना। इसमें अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि का सेवन किया जाता है। ठीक है, तब इसका भरपूर मात्रा में खूब अनाज खाएं, जैसे गेहूं खाएं, गेहूं का मतलब आटा खाएं, गेहूं पिसवाएंगे तो आटा बनेगा ना, तो आटा खाएं। चावल वगैरह बहुत कम खाएं। फलियां खाएं, फलियां जैसे मूंगफलियां खाएं, फली वाली चीज ज्यादातर खाएं, सेवन जैसे आप सेवन करेंगे तो जैसे बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है शरीर में। विटामिन B2, इसका नाम राइबोफ्लेविन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट में इसे लगा सकते हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है किलोसिस रोग हो जाता है। किलोसिस रोग बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलता है, बस इतना, इसका केवल क्या रखेंगे आप, रासायनिक नाम याद रखेंगे, राइबोफ्लेविन नाम है। ठीक है, इसमें ना पनीर, अंडे, पनीर तो लोग लगभग सभी लोग पसंद करते हैं, ईस्ट, मांस, पत्तेदार या सब्जियां खाएं, जो आपकी हरी सब्जियों के अंतर्गत आती वही पत्तेदार सब्जियां होती। पत्तेदार क्या होंगी, जिनमें पत्ता होगा वो पत्ते में ही, जब पत्तेदार सब्जियां वही हरी सब्जियों में आएंगे। अब आप कहेंगे कि गोभी वो भी हरी सब्जी में आएगी क्या, तो गोभी तो नहीं आ सकती ना। चलिए विटामिन B3, विटामिन B3 जो है इसे देखिए निकोटिनिक भी कहा जाता है। ठीक है, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल होता है। ठीक है ना, इसमें पेलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, पेलाग्रा रोग हो जाता है, जो आपको इसमें ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि का सेवन किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। विटामिन B5 पैंटोथेनिक अम्ल होता है। क्या होता है पैंटोथेनिक, इसमें चर्म रोग हो जाते हैं। सफेद बाल, जैसे देखिए हमारे सफेद बाल हो चुके हैं तो हमारे अंदर विटामिन B5 की कमी है। ठीक है ना, सफेद बाल हो जाना है तो क्या करें, अंडे का सेवन करें। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं लेती, हाँ दूध का सेवन जरूर करते हैं, ये भी नहीं खाते तो मांस मतलब आप करें, लेकिन जिनके हैं मूंगफली खाएं। ठीक है, अंडे खाएं, मूंगफली खाएं, दूध खाएं, मांस खाएं, तो क्या होते हैं जो जिनके बाल सफेद वगैरह हो जाते हैं या चर्म रोग हो जाता है तो उसमें काफी लाभ मिलता है। देखिए B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम देख सकते हैं आप। इसमें रक्त क्षीणता होती, चर्म रोग होता है, पेशियां ऐंठने लगती हैं। ठीक है ना, जैसे पेशियां ऐंठन आने लगती है, आप ऐसे हाथ कर रहे हैं तो वो ऐसे घूम रहा है अपने आप ही, तो क्या होता है इसमें B6 की कमी हो जाती है। ठीक है, और इसमें इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम होता है। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। बायोटिन, बायोटिन से ही पता चल रहा है कि बालों का झड़ना, अब तो हर एक बच्चे का मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक बालों के झड़ने की समस्या है, तो सबके अंदर विटामिन 7 की कमी है। ठीक है, चर्म रोग तो क्या खाएं, मांस खाएं। देखिए इसमें सीधा सीधा लिखा है गेहूं खाएं, मतलब गेहूं को आप भिगो दें और सुबह उसका सेवन करें। ठीक है, अंडा खाएं, सब्जी खाएं, फल खाएं आदि खाएं, चर्म रोग और बालों का झड़ना कम हो जाता है। ठीक है, चलिए विटामिन B7 के बाद आता है विटामिन B9। क्या आएगा, विटामिन B9, तो इसको फोलिक अम्ल कहा जाता है। जो देखिए रक्त क्षीणता होती है इसकी कमी से, कुंठित वृद्धि, जो हम लोग कुंठित नहीं हो जाते हैं तो हमारे अंदर B9 की कमी हो जाती है, इसलिए हमारे अंदर कुंठित की वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना,
हरी सब्जियों का पालन करें, फलियां खाएं, यीस्ट, मांस, अंडे का प्रयोग करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है, पहला और आखिरी वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनका जरूर आप ध्यान रखें, ठीक है ना। देखो साइनोकोबालामिन पूरा नाम याद रखेंगे, कभी कभी यही याद पूछ लेता है साइनोकोबालामिन। तो क्या नाम है इसका, रासायनिक नाम। इसकी कमी से घातक रक्त क्षीणता हो जाती, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। अब B12 तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी कैसे हो जाती है, देखिए कोई शराबी जब शराब पीता है तो उसकी तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आ जाती है। कैसे, उसकी तंत्रिका तंत्र उसके बस में होती ही नहीं है, वो लहरा के झूम के चलता है और क्या होता है, कहीं जाके भिड़ जाता है, कहीं नाली में गिर जाता है, कहीं गाड़ी के सामने जाके भिड़ जाता है। तो उसकी तंत्रिका तंत्र ना उसके बस से बाहर होती है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आ जाती है। मांस, मछली, अंडा, दूध और जो अंत के जीवाणु हैं उनका सेवन करने से इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। विटामिन बी, विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें आंवला का सेवन किया जाता है। नींबू जो है आपका, नींबू के रस के फल का प्रयोग किया जाता है। टमाटर व सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी। कैल्सीफेराल इसका रासायनिक नाम है। क्या नाम है, कैल्सीफेराल इसका रासायनिक नाम। विटामिन, इससे सूखा रोग हो जाता है। कभी कभी देखें कोई बच्चा ना एकदम सूखा रोग की तरह होता है, एकदम जैसे लगता है रिकेट्स वगैरह इसकी खत्म हो चुकी है, सूखा रोग हो जाता है, जिसे रिकेट्स कहते हैं, ठीक है, जिसे ऑस्टियोमेलिसिया भी कहते हैं, ठीक है, ऑस्टियोमेलिसिया भी कहते हैं। देखिए मक्खन के खाने से ये सही होता है। मछली का तेल का प्रयोग करें खाने में, जैसे मछली के तेल से ही, मछली के तेल की गोलियां आती हैं, उनका भी सेवन कर सकते हैं आप, ठीक है। अंडा खाएं। सूर्य का प्रकाश तो सबसे बड़ा स्रोत है विटामिन डी के लिए। सुबह की धूप, एकदम सुबह वाली भी फायदा नहीं करती कि सूरज निकले नहीं, सूर्य उदय हुआ नहीं, आप सूर्य की किरणों के सामने बैठे, वो भी फायदा करती है वो, लेकिन इस रोग के लिए फायदा नहीं करती। इस रोग के लिए 8 से 9 बजे वाली या 9 से 10 बजे वाली धूप फायदा करती है, ठीक है ना, इसका जरूर ख्याल रखेंगे। चलिए विटामिन ई, डी की बात क्या आता है, विटामिन ई आता है, जिसे टोकोफेराल इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेराल। जिन्हें जनन क्षमता की कमी हो जाती है, ठीक है ना, जिसकी जनन क्षमता में, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, तो विटामिन ई की कमी हो जाती है उनको, ठीक है। जननांग तथा पेशियों की कमजोरी हो जाना। इसमें गेहूं तेल खूब लें, गेहूं लें, अंडे की जर्दी जो आती है ना, जो अंडे की जर्दी जो पीला पीला होता है उसका प्रयोग किया जाता है। सोयाबीन का खूब प्रयोग किया जाता है ना। तो इन सब चीजों का प्रयोग करने से इस कमी से बचा जा सकता है, इस कमी से, ये जो रोग होता है, ठीक है ना। चलिए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, नेप्थोक्योनोन, ठीक है, नेप्थोक्योनोन, जिसको क्या होता है, चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना। कभी कभी क्या होता है, चोट लग जाती है और रक्त का थक्का जमता ही नहीं, रक्त बहता अब जब रक्त बहता जाएगा तो जाहिर सी बात है इंसान मर जाएगा थोड़ी देर बाद। अब ये तो है नहीं कि इंसान के अंदर 2-3-4 कुंटल खून भरा है तो 3-4-5 लीटर ना, तो कितनी देर रुकेगा। अगर आप इसी तरह निरंतर बहता रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो इंसान निपट जाएगा। तो क्या होता है, इसके स्रोत आंत के बैक्टीरिया का प्रयोग करें, हरी सब्जियां लें, अंडा व सोयाबीन का प्रयोग करें, ठीक है ना। इतने प्रश्न आपके थे। चलिए इधर देख लेते हैं, इधर कुछ छूट रहा है, फिर उसके बाद हम लोग उधर चलते हैं। देखिए मिल्क लिखा है आपका, देखिए मिल्क लिखा भी है और गिलास भी बना है, ठीक है ना, उसमें बाकायदा दूध भरा है, ठीक है ना। तो जिसको पीना हो, अगर रात में कोई वीडियो देखे तो इसे जरूर पी ले, ठीक है, पी के सोए। चलिए इसका नाम क्या है, ये पूर्ण आहार के नाम से जाना जाता है। सफेद रंग इसका किसके कारण आता है, तो कैसीन के कारण इसका सफेद रंग आता है, ठीक है ना, जिसे फास्फोप्रोटीन के कारण भी कहा जाता है। गाय का दूध हल्का पीला रंग होता है, क्यों होता है, तो बीटा कैरोटीन के कारण हल्का दूध, गाय का दूध जो होता है हल्का पीला होता है ना, गाय का दूध जो लोग देखे होंगे पतला और पीला होता है। अगर जैसे भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जैसे किसी की माँ जन्म देने के बाद ही गुजर जाती हैं तो उन्हें गाय का दूध डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, भैंस का दूध कभी सजेस्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि माँ के दूध के बाद गाय का ही दूध ऐसा है जो एकदम हल्का और मतलब पतला होता है, भैंस का दूध काफी गाढ़ा होता है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखेंगे, मतलब ये आप लोग छोटे मोटे तो है नहीं, मतलब बच्चे हैं तो ये बात छुपाने वाली, कोई बात छुपाने वाली नहीं होती, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखें। दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम क्या होता है, रेनिन एंजाइम जो होता है वो दूध पचाने का हमारे अंदर कार्य करता है, ठीक है ना। चलिए दूध का खट्टापन किससे आता है, जैसे दूध खराब हो जाता है तो उसमें क्या आ जाता है, खट्टापन आ जाता है ना, तो किसके कारण आता है, देखिए इसमें बहुत ही अच्छे से दिया गया है कि आप सभी लोग जान जाएं, ठीक है ना, अच्छे से। इसमें देखो लैक्टोज पहले होता है, फिर लैक्टोज में बैक्टीरिया होते हैं, जैसे दही वगैरह आप जमाते हैं तो पहले क्या होता है, लैक्टोज से बैक्टीरिया में, और फिर इसमें लैक्टिक अम्ल हो जाता है, इसको ये चेंज कर देता है कि इसमें लैक्टिक अम्ल में, और लैक्टिक अम्ल होने के कारण मतलब दूध में खट्टापन आ जाना, ठीक है।
जिसे पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ठीक है, संगठन इनका क्या क्या होता है, देखिए जल होता है, जल लगभग 87% होता है। ठीक है, वसा होती है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है। हमारे मस्तिष्क या हृदय का नियंत्रण देखिए पोटेशियम करता है ना। तो ये सारी चीजें आपके संगठन, मिल्क के संगठन में पाई जाती हैं, आप इन्हें जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, अमीनो अम्ल केवल भोजन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे अनिवार्य अमीनो अम्ल क्या क्या होंगे आपको, ये आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है, जब अच्छे से बताएंगे तब आप इसे अच्छे से समझना। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है दूध को दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, तो लैक्टोबैसिलस है। क्या है, लैक्टोबैसिलस। मैंने बताया ना, लैक्टो के क्या करता है, लैक्टो अम्ल में कैसे चेंज करता है, देखिए आपको सामने बताया गया है कि लैक्टोज को लैक्टो अम्ल में, लैक्टोज अम्ल में कौन बदलता है, तो लैक्टोबैसिलस बदलता है आपका। ठीक है ना, तो देखिए ये प्रश्न पूछे गए हैं तभी यहाँ ये प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, तो 1.1:2 के अनुसार में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रोटीन का संयोजन इकाई होता है तो अमीनो अम्ल होता है। भाई कौन इसको नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं। देखिए गाय के सींग, बैल के सींग, भैंस के सींग, जिसके भी सींग होते हैं, कभी कभी तो मानव के भी सींग हो जाते हैं ना, एक दूसरे को बस टोकता और कोसता रहता है। बाल, हमारे नाखून, जानवरों के खुर। त्वचा में जब उपस्थिति प्रोटीन का नाम है तो ऐसी त्वचा में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है, तो आप क्या कहेंगे, अल्फा कैरोटिन। ठीक है, कैरोटीन नहीं होगा, कैरेटिन है। ठीक है ना, अल्फा कैरेटिन है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। हमारे बाल में, त्वचा में, नाखून में, खुर में, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा कैरेटिन होगा। मस्तिष्क में एड्रेनल व डोपामाइन आदि क्या होते हैं ना, तो इनको याद रखेंगे। इनको टायरोसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टायरोसिन, जिसका निर्माण किस में करते हैं, इसमें कर देते हैं। इसका निर्माण करने वाला प्रोटीन कौन होता है, टायरोसिन होता है आपका। ठीक है, चलिए, पोषण के साथ औषधियां गुण वाले खाद्य। चलिए, पालिश किए हुए, देखिए इंपॉर्टेंट पहले से ही यहाँ पर लगा हुआ है, पालिश किए हुए चावल के उपयोग से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी। देखिए पहले से ये बात बताई गई कि बेरी रोग बहुत ही पालिश किए हुए चावल से होता है। चलिए, मिर्च में पाए जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी आपके मिर्च में पाया जाता है। विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ पर संचित होता है, तो यकृत में होता है। कहाँ पर, यकृत में। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है आम है, आम याद रखेंगे, आम है। सपनों को याद रखने में सहायक विटामिन कौन है, विटामिन B6। अब हम लोग सपना तो देखते हैं रात में, लेकिन सुबह होते होते उसे क्या करते हैं, भूल जाते हैं, और भूल इतनी आसानी से जाते हैं कि हमको कुछ याद ही नहीं, आधा अधूरा याद रखता है। तो ये विटामिन B6 जो है वो सहायता करता है याद करने में। ठीक है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत अंकुरित गेहूं का तेल। ठीक है, अंकुरित गेहूं का तेल, जैसे आप मूंग भिगो दें, चना भिगो दें, गेहूं भिगो दें, और भी जो अंकुरित चीजें हो सकती हैं, हो तो लगभग सभी सकती हैं, लेकिन जो खाने योग्य वो विटामिन, जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, विटामिन डी, जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, हार्मोन का नाम भी इसे दिया जाता है, विटामिन डी। ठीक है, चलिए, जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व है पोटेशियम, और पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है आपका, देखिए कैल्शियम भी है, क्लोरीन भी है, सल्फर भी है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग साइंस की यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द, तब तक आप लोग क्या करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है, ये साइंस के कुछ विटामिन थे, कुछ अमीनो अम्ल थे, कुछ आपके प्रमुख प्रश्न थे, इनको आप लोग दिमाग में रखेंगे, और दिमाग में रखेंगे ही नहीं, इनको याद कर लेंगे। आपके वीडियो का जो री एग्जाम होने जा रहा है उसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को 100% मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, और अपने साथ अपने सभी यार दोस्त मित्र घर वालों का सबका ध्यान रखें। तब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।